यमुनानगर के अधिबाद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत हुई, जो 23 जनवरी को पिहोवा में समाप्त होगा। हरियाणा के टूरिज्म एवं जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने समारोह में सरस्वती नदी के विस्तार और महोत्सव के कार्यक्रमों की जानकारी दी। यमुनानगर के अधिबाद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत हुई, जो 23 जनवरी को पिहोवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में समाप्त होगा। हरियाणा के टूरिज्म एवं जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि सरस्वती नदी यमुनानगर से शुरू होकर सिरसा तक पहुंच चुकी है और 2028 तक अरब सागर तक जाएगी। इसके लिए सरस्वती धरोहर बोर्ड लगातार प्रयास कर रहा है। महोत्सव के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 20 और 21 जनवरी को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा की जेलें आधुनिक तरीके से विकसित हो रही है और कैदियों के अदैनिक कार्य रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर सरस्वती बोर्ड से जुड़े लोगों का सम्मान किया गया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सबसे जरूरी क्या है, यदि ये प्रश्न किया जाए तो इसका उत्तर कुछ लोग दे पाएंगे, कुछ लोग नहीं दे पाएंगे। मनुष्य के जीवन में सबसे जरूरी प्राण वायु है, ऑक्सीजन है, जिसके बिना हम 1 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। और दूसरे नंबर पर जरूरी क्या है? वो है जल, पानी, जिसके बिना 4-6 घंटे, 8 घंटे, और यदि किसी ने निर्जला एकादशी रखी हुई हो तो 12 घंटे जीवित रह सकता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत, महिलाएं काफी संख्या में बैठी हैं, जब ये उपवास रखती हैं तो सबसे पहले पानी से ही उपवास का समापन करती हैं। और सरस्वती नदी बहती थी तो उसमें क्या बहता था? जल बहता था। विश्व की जितनी भी संस्कृतियां विकसित हुई हैं, सारी विश्व की, वो नदी के किनारे विकसित हुई हैं। दुनिया की कोई भी राजधानी ऐसी नहीं है जो नदी के किनारे पर न बसी हुई हो, क्योंकि जब मानव सब करीब सन 1998 से जुड़ा हुआ हूँ और उस समय से भारती जी को भी मैं किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ पा रहा हूँ। जब वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे तब भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे सरस्वती उसमें। और इसके पहले कि मैं दूसरी चीज़ें शुरू करूँ सरस्वती के बारे में, एक चीज़ कहना चाहूँगा, शायद करेक्शन करना चाहूँगा। ये जो नासा का नाम आता है वो एक्चुअली नासा नहीं, इसरो है, जो हमारे देश की एजेंसी है, जिसने बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया है सरस्वती नदी का। और ये प्रूव किया है कि जो अंग्रेजों ने जिसको मिथिकल नदी या काल्पनिक नदी कह के छोड़ दिया था और उस पर विश्वास नहीं करते थे, और जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने भी ये स्वीकार नहीं किया था कि सरस्वती नदी है, वो भी काल्पनिक नदी मानते थे। लेकिन
इसरो ने पहली बार ग्राउंड पर सैटेलाइट के अध्ययन से प्रूव किया कि हिमालय से निकलती थी, कहाँ से निकलती थी, कहाँ पर गिरती थी अरब सागर में, और बहुत ही विस्तृत अध्ययन है। और पहली बार प्रूव हुआ कि सरस्वती नदी थी, ये काल्पनिक नदी नहीं थी। दूसरा ये कि करीब 50% इस नदी का भाग थार मरुस्थल की रेत के नीचे दबा हुआ है, जिसका अध्ययन आज तक नहीं हुआ। तो जो भी हमारी जानकारी है, जो भूमि पर खुला हुआ भाग है नदी का, उस पर ही अध्ययन हुआ है और बाकी अध्ययन होना बाकी है। मुझे खुशी है कि मैं दर्शन लाल जी के माध्यम से श्री कल्याण रामन जी, भारत भूषण भारती जी और आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और इससे जुड़े रहे हैं 20-30 सालों से, उनके माध्यम हम ये मानते हैं कि सबसे पहले जो ग्रंथ है वेद है, और वेदों की रचना जो है सरस्वती के किनारे पे की गई। लेकिन सरस्वती अब कहीं दिखाई नहीं देती। तो कुछ लोगों ने कहा कि सरस्वती थी ही नहीं, ये तो वैसे ही एक कल्पना है कि सरस्वती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप ही अपनी कल्पना में बना रखी सरस्वती थी, लेकिन सरस्वती थी नहीं। और अगर सरस्वती नहीं थी तो फिर तो सारा का सारा ही मामला गड़बड़ है, फिर वही दिखा लिखे गए थे। तो सारी बात इस प्रकार से। तुम्हारे देश में कुछ लोग हैं बाहर के, तो चलो नहीं हमारे खिलाफ, वो तो चाहते ही हैं, वो तो हमें चाहते हैं हतोत्साहित करना, क्योंकि जो हमारी रचनाएं हैं, जो हमारा ज्ञान है, उसके सामने विश्व का ज्ञान कहीं ठहरता नहीं है। और जब अंग्रेजी आए थे तो उनका भी जो एक विशेषज्ञ था, उसने ये बात कही थी कि जब तक इनके अंदर कोई हीन भावना नहीं लाई जाएगी ना, तब तक इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। आप राज तो कर सको, लेकिन इन पे उस प्रकार की संस्कृति की जो है पकड़ अपनी बना नहीं सकती। तो उस सोच को लेके दुनिया ने ऐसा प्रयास किया और इस प्रकार की बातें फैलाई, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में भी और दूसरी चीजों के बारे में भी बहुत अनगल बातें लिखी गई। हम मानते हैं कि सरस्वती का उद्गम स्थल यही से है। प्रकृति में कोई उथल पुथल हुई, जो उसका स्रोत था बंद हो गया, लेकिन अभी भी छोटा सा स्रोत यहाँ है। लेकिन हमारी बात को कोई मान नहीं रहा था। लेकिन अभी नासा ने कुछ साल पहले ये बात कही कि कोई दरिया यहां चलता था, और वो दरिया यहां से चलता चलता गुजरात तक और समुद्र तक चला गया और सारा दिखाई दिया। और जब वैज्ञानिकों ने उसमें खोज की तो उसके कंटेंट जो है वो यहां भी वही मिले, और गुजरात में जाके भी कंटेंट यही है पानी के। वही पानी यहां है, वही पानी वहां। अब ये बात थोड़ी आपने लगेगी कि पानी धरती के नीचे चल रहा। मैं जब छोटा बच्चा था, मैंने पहले भी यह बात कही थी कि मेरी दादी कहती कि सरस्वती जो है वो धरती के नीचे चल रही। कार्यक्रम हमारा 2 घंटे लेट है, उसके बावजूद भी पूरी टीम यहाँ पर आपके आशीर्वाद से यहाँ पर बैठी है। हमारा जो सरस्वती बोर्ड का थोड़ा सा काम मैं आपको, क्योंकि ये जब माननीय दर्शन लाल जैन जी ने सरस्वती नदी शोध संस्थान बनाया, उसके साथ भारत भूषण जी भारती और मैं शुरू से जुड़े हुए थे। और उसके बाद माननीय मनोहर लाल जी ने सरस्वती बोर्ड का गठन किया 2015 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम सरस्वती को दोबारा से रिजुविनेट करें, दोबारा से पानी चलाएं। हमारे लिए 2 बड़ी समस्याएं थी। एक तो सरस्वती में पानी चलाना, दूसरा जिस क्षेत्र से सरस्वती होकर बह रही है या जिस क्षेत्र में सरस्वती थी, यानी कि आदि बद्री से लेकर पहला प्रोजेक्ट हमारा कैथल के सागरा गांव तक है, जहां गग्गर सरस्वती में आकर मिलती है पंजाब के बॉर्डर पर, और उसके बाद वहां से लेकर सिरसा O2 हेड तक। सबसे पहली लड़ाई तो हमारी लोगों को यह बताना था कि यह सरस्वती है। अभी तक तो लोग ये नाला ही बोलते थे कि ये नाला है, नहीं। हमने करीब 70 के करीब गांव का रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब सरस्वती की एंट्री मिली, हमने लोगों को दिखाया कि ये जो आपके गांव में बह रही है ये सरस्वती है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम सरस्वती में पानी चलाएं। 2020 में कंवरपाल जी थे, उस टाइम माननीय मनोहर लाल जी के साथ मुझे जिम्मेवारी मिली, तो उस वक्त करीब 10 से 15 किलोमीटर में ही पानी चलता था। लेकिन पूरी टीम ने यहाँ पर, हमारी टीम यहाँ पर बैठी।